दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आप निसी जाति में शादी करना क्यों चाहती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शाम को सभी इकट्ठे चाय पी रहे थे कि अचानक नमिता की ननद गुंजा ने कहा, माँ मैं अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ, 2-3 घंटे में आ जाऊंगी। नमिता की सास ने कनखियों से नमिता की तरफ देखा और गुंजा को जाने की अनुमति दे दी। मन ही मन वह जानती थी कि अगर गुंजा को मना भी कर दे तो वह रुकने वाली नहीं। गुंजा को किसी न किसी बहाने हमेशा घर से बाहर घूमते रहने की आदत थी। ऐसा नहीं था कि नमिता की सास को ये सब अच्छा लगता था या वह गुंजा को मना नहीं करती थी, पर हर बात को लेकर हंगामा करना गुंजा की आदत थी। ऐसे समय में नमिता की सासू माँ अक्सर चुप हो जाया करती थी। कई बार तो वह ऐसे जवाब देती कि सासू माँ की आंखों में आंसू आ जाते, जो नमिता को अच्छा नहीं लगता। इस बारे में जब उसने 1-2 बार अपने पति रघु से कहा कि वो लोग उसकी गलत बातों का विरोध क्यों नहीं करते, उसे समझाते क्यों नहीं, तो वह कहते कुछ बातें तुम नहीं जानती, उसमें तुम न ही पढ़ो तो अच्छा है। यही नहीं, गुंजा किसी न किसी बात को लेकर नमिता को अपमानित करने का मौका ढूंढती रहती। जब भी कभी नमिता रघु के साथ घूमने जाने या मूवी देखने का प्रोग्राम बनाती तो गुंजा कभी सर दर्द तो कभी पैर में मौस का बहाना बनाकर इतना हंगामा करती कि रघु उसको लेकर परेशान हो जाते और फिर थोड़ी ही देर बाद सब सामान्य हो जाता। ऐसा नहीं था कि घर में उसकी इस आदत को सब पसंद करते थे, पर न जाने वो क्या बात थी कि कोई भी खुलकर बोल नहीं पाता। हाँ, अलबत्ता नमिता के ससुर इस बात पर उसकी सास को खरी खोटी सुनाती, पर वहाँ करती भी क्या। जब कभी नमिता अपनी सासू माँ से गुंजा के बारे में कुछ कहना चाहती तो वे कहती, अब तुम भी मुझे सलाह देने लगना। नमिता ने अपने घर में कभी बड़ों का अनादर नहीं देखा था। उसे बड़ी हैरानी होती थी जब गुंजा देर रात लौटकर घर आती और कोई उससे कुछ न पूछता। बात बेबात गुस्सा करना और अपने बड़ों को जवाब देना तो जैसे उसकी आदत में शुमार था। पर गुंजा जब कभी भी नमिता के साथ कोई बदतमीजी करती तो सभी उसके पक्ष में खड़े होने के बजाय गुंजा का ही साथ देते। जब कहीं उसकी शादी की बात होती तो वह शादी के लिए साफ इनकार कर देती। एक बार नमिता बाजार में कुछ खरीदारी के लिए गई तो उसने गुंजा को किसी अन्य जाने व्यक्ति के साथ स्कूटर पर जाते हुए देखा, पर इस बार उसने घर आकर किसी से कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि उसे इस बात का भी नकारात्मक जवाब ही मिलेगा। रोज की तरह ही जब गुंजा एक दिन शाम को बाहर जाने लगी तो नमिता ने जानबूझकर कहा, दीदी मुझे भी बाजार तक जाना है, आप मुझे छोड़ते हुए निकल जाना। गुंजा को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। उसने धीमी आवाज में कहा, ठीक है। वे दोनों रिक्शा ढूंढ ही रही थी कि अचानक वही अनजाना व्यक्ति स्कूटर लेकर सामने आ गया और गुंजा से कहने लगा, चलो बैठो, कब से इंतजार कर रहा हूँ। गुंजा ने हकलाते हुए नमिता का परिचय उस व्यक्ति से करवाया, ये मेरी भाभी हैं।
और ये संजय हैं। हमने साथ में ही संगीत विद्यालय में संगीत सीखा है। नमिता ने कहा, दीदी आप जाइए, मैं रिक्शे से चली जाऊंगी। रात में जब सब खाना खाने बैठे तो गुंजा शुभ साप थी। उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया और खाने के बाद बिना किसी से कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। 2-3 दिन हो गए गुंजा घर से कहीं बाहर नहीं निकली और एक दिन मौका पाकर उसने नमिता से कहा कि भाभी आपने किसी से कुछ बताया तो नहीं, मैं संजय से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। नमिता ने कहा, उसमें क्या दिक्कत है, मैं माजी से बात करती हूँ। गुंजा ने कहा कि नहीं भाभी, वह नीची जाति का है और उसे इस घर में कोई पसंद नहीं करता। शादी की बात तो बहुत दूर की है। मैंने संजय की जॉब के बारे में पूछा तो गुंजा ने बताया कि उसकी नियुक्ति संगीत प्राध्यापक के पद पर एक कॉलेज में हो गई है, पर अभी उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। मैंने बहुत सोच विचार के बाद रघु से बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं सब जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि पापा इसके लिए कभी राजी नहीं होंगी। आगे और भी बहनों की शादी करनी है। मैंने कहा, एक बार बात करके देखते हैं, शायद वो मान जाए। बड़ी मुश्किल से मम्मी पापा को मनाया और दोनों के घर वालों की रजामंदी से शादी अच्छी तरह से संपन्न हो गई। मगर शादी के 2 हफ्ते बाद ही गुंजा वापस घर आ गई और उसने ये ऐलान कर दिया कि वह उस घर में वापस नहीं जाएगी। हम सबके पूछने पर उसने बताया कि वहाँ दिन रात काम करना पड़ता है, घर में वो ऐसो आराम नहीं है जो यहाँ पर है। मैं अब वहाँ नहीं जाऊंगी। मैंने कहा कि दीदी, ये सब तो आपको पहले से मालूम था, फिर ये क्या बात हुई? आपको पता है ना कि अभी आगे 2 बहनों की भी शादी होनी है। उसने जो कहा उसे सुनकर नमिता हैरान रह गई। उसने कहा, भाभी आपने ही मेरी शादी जबरदस्ती करवाई है। मम्मी पापा भी इस शादी के खिलाफ थे। आप ही मुझे इस घर से भगाना चाहती थी, पर अब मैं नहीं जाऊंगी। मैंने तलाक लेने का फैसला कर लिया है। उसने जब अपने बचाव में कुछ कहना चाहा तो सभी ने उल्टा इल्जाम उसी के सर मंड दिया कि हम सबने तो मना किया था, पर तुम्हें ही गुंजा की शादी की जल्दी थी। नमिता को समझ नहीं आ रहा था कि बजाय गुंजा को समझाने के सभी उसके खिलाफ क्यों हैं। उसने रघु से कहा कि मेरी गलती क्या थी। रघु ने कहा, मैं इसीलिए तुम्हें मना कर रहा था, पर तुम नहीं मानी। वो अपनी पहली शादी भी इसी तरह तोड़ चुकी है। मैं घर में सुख शांति चाहता हूँ। उसे हैरानी हो रही थी उन लोगों के दोहरे मापदंड पर कि उसे तो हर बात पर एक अच्छी गृहिणी होने के उपदेश दिए जाते हैं कि संयुक्त परिवार में ही रहना चाहिए। एक अच्छी पत्नी की तरह पति को खुश रखो, सर पर पल्लू रखो, रोज मायके क्यों जाना आदि। पर आज अपनी बेटी के लिए सारे मापदंड बदल गए। उसकी हर गलती भी जायज है। ये बहू बेटी को लेकर कब तक हम दोहरे मापदंड का शिकार होते रहेंगे? तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।